जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा मेरा कहना नहीं। ये तो भगवान श्री कृष्ण का अमर संदेश है। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, तकलीफें बहुत बढ़ जाती हैं, रास्ते सारे बंद नजर आते हैं और दिल टूटने लगता है। हम सवाल करते हैं, भगवान ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? लेकिन क्या आप जानते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। यह कोई आम कथन नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण का जीवन दर्शन, एक ऐसी दृष्टि जो अंधेरे में भी प्रकाश दिखा देती है। चलिए चलते हैं महाभारत समय की ओर। जब पांडवों को वनवास हुआ तो वो एक बहुत ही बड़ी मुश्किल का समय था उनके लिए। राजपाट सब छीन गया, अपमान उनको सहना पड़ा और कठिनाइयां बढ़ती ही गई। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ये अन्याय क्यों, ये दुख क्यों? हमने तो हमेशा धर्म का साथ दिया था, फिर भी इतनी पीड़ा क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो हो रहा है वो तुम्हारी परीक्षा है। तुम देख नहीं पा रहे हो, पर इसका परिणाम उज्जवल होगा। जो आज दुख है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। और हुआ भी वैसे ही। वनवास के बाद वही पांडव धर्म के रक्षक बने और कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद धर्म की भी स्थापना हुई। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो उद्धाय युजस्व नेवम पाप मम पश्यसि। उसका मतलब है कि हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान ही समझो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ये जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना। हर हार में छुपी होती है असली जीत। हर आंसू के पीछे होता है एक नया सुबह का संकेत। चलिए इसी के संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तुम हर बार क्यों कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? अगर मेरी उंगली कट जाए तो भी तुम ये बोलते हो कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, ऐसा ही है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कुछ दिन बाद राजा जंगल में शिकार पर गया। उसे एक आदिवासी जाति ने पकड़ लिया और बलि देने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसकी तो एक उंगली कटी हुई है, तो बोले, हम अधूरी देह की बलि नहीं देते हैं, और राजा को बाइज्जत जाने दिया, छोड़ दिया गया। वापस लौटकर राजा ने मंत्री से क्षमा मांगी। मंत्री बोला, महाराज, अगर मैं आपके साथ होता तो शायद मेरी बलि दे दी जाती। तो देखा आपने, जो भी होता है उसमें ईश्वर की कोई लीला छुपी रहती है। कभी वो हमें बचा रहे होते हैं तो कभी मजबूत बना रहे होते हैं। बस हमारा काम है उसकी लीला हम कैसे समझ पाए, इसका हमें उनको प्रेयर यानी कि भगवान को निवेदन करना चाहिए। तो अगर आज कुछ मुश्किल चल रहा है आपकी जिंदगी में, अगर हालात आपके खिलाफ लग रहे हैं, आपके साथ नहीं दिख रहे हैं, तो बस एक बात याद रखिए, जो होता है वो उस श्री कृष्ण की मर्जी से होता है और वो सदा ही भले के लिए होता है। सब्र रखिए, भक्ति रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अंत में यही कहना चाहूंगी, हर मोड़ पर कृष्ण आपके साथ है। बस आपको उन पर भरोसा रखना है और अपनी भक्ति के लौ को इस तरह जलाइए कि आपका कनेक्शन उस कृष्ण से तुरंत हो जाए और जीवन भर के लिए हो जाए। राधे राधे, हरे कृष्णा, स्टे ब्लेस्ड।